नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर जो है पढ़ेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और उसका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आपका 10। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे मनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 मनी आ गया। ठीक है, और इसका टोटल जो इस किताब में क्वेश्चन दिया गया वो आपका 133 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, और इसको हम लोग जो है दो पार्ट में कवर करेंगे। इसका आपका दो पार्ट आएगा। ठीक है, दो वीडियो इसका बनेगा। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपका मनी का। द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू, तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंकरेज एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पॉइंट स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी 100। क्वेश्चन आपका 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज करेंसी नॉट इशूड बाय द आरबीआई हैज अ ड्राइंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 50। क्वेश्चन नंबर 5 है इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 है डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेस द इंटरनल प्राइस टू, तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर सी रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है करेंसी नोट्स ऑफ रुपीज टू डिनोमिनेशन एंड एबव आर लायबिलिटीज ऑफ, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विच रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी 115 करोड़ ऑफ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 है रेडिया 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट्स एंड सब्सिडियरी कॉइन्स आर इशूड बाय, तो 9 का राइट ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन आपका 11 है द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर 11 का सही है सी डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 12 है लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल मार्केट कैन बी रेज्ड आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशन और थ्रू, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द नेम गिवन टू द कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी यूरो। क्वेश्चन 14 है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लिस्ट टू, तो 14 का राइट ऑप्शन में डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, आपका एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये आपका तीनों होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से। क्वेश्चन नंबर 15 है द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, तो थाईलैंड का करेंसी क्या है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भात। क्वेश्चन आपका 16 है विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। क्वेश्चन आपका 17 है हु हैज द सोल राइट टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर डी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए रूपी मीन, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रूपी एंड फॉरेन करेंसीज फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रूपी एंड फॉरेन करेंसीज फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन 20 है द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर, तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। क्वेश्चन 21 है द आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 22 है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स शुड बी, तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर इंक्रीज। क्वेश्चन 23 है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी ऑफ ए ब्लैक मनी, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 आपका सही है। द अमाउंट ऑफ रुपी कॉइंस एंड प्रिंटेड पेपर नोट्स इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सही है। पेपर मनी इज द लोएस्ट, पेपर मनी द बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, ये भी आपका सही है। आपका दूसरा गलत है। क्वेश्चन आपका 25 है इन द पैरेलल्स ऑफ इकोनॉमी कॉमर्स व्हाट इज गिफ्ट मार्केट, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्केट ऑफ सेफ सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन आपका 26 है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर नॉर्मली नोन एज, तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर एफडीआई। 27 है मेनी ए टाइम वी रीड ए फॉर टर्म इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जीडीआर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेम, तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
क्वेश्चन 28 है द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज, तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्टिस FTSE फोर्टिस। क्वेश्चन नंबर 29 है सेबी बैन्स सम कंपनीज फॉर देयर रोल इन F&O scam, what was the news in some major newspaper, what is the full form of F&O, तो 29 का राइट ऑप्शन नंबर है फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्वेश्चन 30 है मेनी टाइम्स वी रीड टर्म ECB इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECB, तो 30 का राइट ऑप्शन नंबर है स्टैंडर्ड कमर्शियल बोरोइंग। क्वेश्चन 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ एनी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कॉम्बिक्स। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 32 विच ऑफ द फॉलोइंग organization is known as the market regulator in India, तो which of the following organization is known as the market regulator of India, तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेबी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है which of the following is not a part of India's monetary market, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इंडियन काउंसिल इंडियन गोल्ड काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 34 है येन इज द करेंसी ऑफ, तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर है चाइना। तो 35 है which of the following is the currency of Dubai, तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर डी दिरहम। क्वेश्चन 36 है earlier it was thought safe to allow each financial institution to carry out only one type of finance services, but new banks are selling shares, insurance companies can sell banking services, these new financial conglomerates are colloquially referred to as, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी फाइनेंशियल सुपरमार्केट। क्वेश्चन आपका 37 है एक्सपैंड द टर्म लिबोर, तो 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो लाइबोर का क्या होता है आपका लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर रिसेंटली लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर फॉरेन कंपनीज हु विश टू राइज मनी फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट, तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सेबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है सिक्कल, तो सिक्कल इज द करेंसी ऑफ, तो सिक्कल करेंसी किसका ऑप्शन नंबर है इजराइल का। क्वेश्चन 40 है सीलिंग इज द करेंसी ऑफ, तो सीलिंग किसका करेंसी है, तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर है केनिया। क्वेश्चन आपका 41 है एज वी ऑल नो इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर, नेमली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉल मनी मार्केट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन आपका 42 है एट प्रेजेंट इंडियन रुपीज, तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी फुली कन्वर्टिबल एंड फुली कन्वर्टिबल ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए फाइनेंशियल टर्म, तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो इल नीनो इफेक्ट है, ठीक है। इल नीनो इफेक्ट इज नॉट द फाइनेंशियल टर्म, दिस इज द ज्योग्राफिकल टर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड आरटीजीएस ऑल आर फाइनेंशियल टर्म, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो ऑफ इंडिया, तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ऑल दीज आर वैलिड फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। तो ऑल दीज आर वैलिड फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, तो आपका जो है एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई अकाउंट्स एंड नो फ्रिज अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है मेनी टाइम वी रीड ए टर्म ट्रिपल पी इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल पी, तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पब्लिक पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 46 है दिनारिस, तो दिनारिस इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इराक। 47 है लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन दिस डेज ऑन द इशू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट पी नोट्स यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर मनी मार्केट, व्हाट इज ए पार्टिसिपेटरी नोट, तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इट इज एन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ओवरसीज बायर्स इन्वेस्टर्स हु शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनोनिमसली, ठीक है। तो एक आपका सही जगह ये, ठीक है। 47 का ये। क्वेश्चन 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म कमर्शियल पेपर, तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कॉर्पोरेट्स रेज डेब्ट फ्रॉम द मार्केट। क्वेश्चन 49 है मेनी ए टाइम वी रीड इन द न्यूज़पेपर द टर्म हॉट मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हॉट मनी, तो 49 का राइट ऑप्शन में दिस इज द फंड विच इज डम्प्ड इनटू ए कंट्री to get the advantage of a favorable interest rate and hence bring higher returns, ठीक है। ये आपका हॉट मनी है। क्वेश्चन आपका 50 है द यूरोपियन यूनियन हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कॉमन करेंसी,
तो 50 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई यूरो। क्वेश्चन आपका 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी, तो 51 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, बोथ 2 और 3 आपका जो है आपका प्लास्टिक मनी है, तो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन आपका 52 है, मेनी ए टाइम वी सी ए टर्म इन द न्यूज़पेपर आईपीओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेम, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन 53 है, फेडरल रिजर्व्स इन द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेबी। क्वेश्चन आपका 55 है, मेनी टाइम्स वी नीड ए टर्म हॉट मनी इन न्यूज़पेपर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट मनी, तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, इट इज द फंड विच फ्लोस इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई रेट इंटरेस्ट, ये आपका सही है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 56 है, व्हाट इज एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर क्या आपका होता है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी अगेंस्ट अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। क्वेश्चन 57 है, इन द कैपिटल मार्केट द टर्म आर्बिट्रेज, इन द कैपिटल मार्केट द टर्म आर्बिट्रेज इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू, तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस। क्वेश्चन 58 है, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैरिज, तो करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैरिज, तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैश फ्लोस इन डिफरेंट करेंसीज। क्वेश्चन आपका 59 है, मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन्वॉल्व्स, तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ ए बी सी, तो आपका मनी प्लेसमेंट ऑफ फंड, लेयरिंग ऑफ फंड्स और आपका इंटीग्रेशन ऑफ फंड, तीनों आपका सही जगह। क्वेश्चन 60 है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी, तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई सेबी। क्वेश्चन आपका 61 है, एफडीआई रेफर्स टू, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 62 है, व्हाट इज कॉल मनी, तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर ए मनी बोर्ड और लेंट फॉर ए डे और ओवरनाइट। क्वेश्चन 63 है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन नैस्डैक, तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस। क्वेश्चन 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेबी, एसएफबीआई, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है आपका, एसएफबीआई, सेबी नहीं है, एसएफ आपका सेबी या एसएफआई होगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 65 है, मेनी टाइम्स वी रीड अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग इन न्यूज़पेपर, व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग, तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ठीक है। तो आपका जो है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर एट द प्रीडोमिनेंट प्राइस, ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 66 है, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, तो इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस और इंडिकेटर, तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67, वेरी ऑफ्टन वी रीड इन न्यूज़पेपर मैगजीन्स अबाउट सोवरजन वेल्थ फंड, which of the following is the correct description of the same, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, these are the funds or the reserves of a government or central bank of a country which are invested further to earn profitable returns। क्वेश्चन 68 है, in a company the use of price sensitive corporate information by the company people to make gains or cover losses is known as, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनसाइड ट्रेडिंग। क्वेश्चन आपका 69 है, which of the following cannot be called a debt instrument as a referred in financial transaction, तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टॉक। क्वेश्चन 70 है, the actual return of an investor is reduced sometimes as the price of the commodities go up all of the sudden in financial sector, this type of phenomenon is known as, तो 70 का राइट ऑप्शन नंबर बी मार्केट रिस्क। क्वेश्चन आपका 71 है, when the price of commodities goods and services start declining consistently the phenomenon is known as, तो 71 का राइट ऑप्शन बी डिफ्लेशन। क्वेश्चन 72 है, which of the following policies of the financial sector is basically designed to transfer local financial asset into foreign financial asset freely and at a market determined exchange rate policy of, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो which of the following policies of financial sector is basically designed to transfer local financial asset into foreign financial asset freely and at market determined exchange rate, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। 73 है, as we all know that wholesale price index is divided into 5 main commodity groups,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली एज ए ग्रुप व्हाइल कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपका जो है 73 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप में शामिल नहीं है। बाकी आपका सर्विसेज और प्रोडक्शन बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है द इन्वेस्टमेंट डन बाय दोज फाइनेंशियल एंटिटीज व्हिच वेयर लॉन्च्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेन country but are investing in an Indian venture is in India are generally known as, so the investment done by those financial entities which were launched or incorporated in a foreign country but are investing in an Indian venture in India are generally known as, तो 74 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो 75 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957। तो व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो 1957। क्वेश्चन आपका 76 है व्हाट वाज द सऊदी अरेबियन करेंसी कोड। तो 76 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, रियाल। 77 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसी। तो 77 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1957। क्वेश्चन आपका 78 है बोलीवर इज ए मॉनेटरी यूनिट ऑफ, तो बोलीवर इज ए मॉनेटरी यूनिट ऑफ। तो 78 का राइट आंसर आपका 78 का राइट आंसर द बोलीवर इज ए मॉनेटरी यूनिट ऑफ। तो 78 का ऑप्शन नंबर है वेनेजुएला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, 74 तक रखेंगे, कल ज्यादा हम आगे पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, कल हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आपका 79 से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।